आज सरकारें, सिस्टम और समाज, ये तीनों मेरी संवेदनाएं स्वीकार कीजिए। और संवेदनाओं को जाहिर करने की एक वजह है। आज सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रहा है और इस फोटो में क्या दिख रहा है ज़रा आप ये देखिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक माँ बैठी हैं, उनकी गोदी में बच्चा सोया है और साथ में उसका जो स्कूल बैग की तरह कुछ है वो भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो बी शेप चप्पल जो है वो भी नज़र आएगी और हृदय विदारक, दिल को एक तरह से झकझोर कर रख देने वाली जो चीज़ है वो इस माँ के हाथ में जो कड़ी पत्ता होता है उसके पत्ते हैं और साथ में आपको नज़र आ रहा होगा एक बोरा जिसमें कड़ी पत्ता ही मौजूद है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो महिला है, ये जो डीसी ऑफिस शिमला है उसके करीब माल रोड वाली तरफ को एक जगह पर बैठी हुई है और इसको बेच रही है। कई अच्छे इंसानों ने कहा कि ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, अगर ज़रूरत ना हो तब भी ऐसे लोगों से खरीदारी कर लेनी चाहिए क्योंकि इन्हें ये ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा पैसा हो जाएगा तो शायद कड़ी पत्ता बेचकर आपका स्वाद बढ़ाकर एक थोड़ी सी जो रोटी है इनके घर में बन जाएगी। लेकिन सवाल यहीं पर नहीं ठहरता है, सवाल बहुत आगे तक जाता है और उतनी आगे तक जाता है जहां तक सरकारें ये कहती हैं कि हमें जो समाज में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस तक पहुंचना है। तो डीसी ऑफिस शिमला के साथ साथ शिमला में बैठने वाली सरकार के साथ भी मेरा एक सवाल है कि ये क्या है फिर? क्या इस जो महिला बैठी हैं, माँ बैठी हैं, इनके अलावा भी कोई अंतिम पंक्ति में होगा? क्योंकि कड़ी पत्ता जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, हालांकि शहरों में नहीं मिलता है, तो ये माँ कुदरत की गोद में उगे कड़ी पत्ते को तोड़कर शिमला माल रोड पर बेचने के लिए पहुंचती है। और जो कुदरत की गोद में कड़ी का पत्ता लगा था उसी तरह से उसी के सहारे पर ये माँ अपनी गोद में सोए बच्चे को भी पाल रही है। अब सवाल आता है कि आप कहते हैं कि हम महिलाओं को 1500 रुपया दे रहे हैं, एकल महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, यानी दावों की भरमार होती है, चाहे नेता कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। लेकिन क्या ये महिला, ये माँ नजर नहीं आई आज किसी को शिमला में? तो सवाल इतना सा है कि आप किसकी बात करते हैं? कुदरत भी माँ होती है, कुदरत ने जरिया दे दिया इस माँ को भी कि अपने बच्चे को पाल लो। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस माँ का जो स्टार्टअप है, आप नेताओं की भाषा में वो ये कहता है कि स्टार्टअप योजना जो थी वो कुदरत ने दी कि कड़ी पत्ता ले जा बेटा और बेच के अपने परिवार को पाल लो। लेकिन सवाल वही है कि आखिर सरकारें कहाँ हैं, व्यवस्था कहाँ पर है? बहुत सारे वादे दावे आप लोग जो नेता लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स भी होते हैं, अक्सर ये करते हैं कि हम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बाकी समाज को छोड़िए, आज इसी फोटो पर जवाब दे दीजिए कि आपका जवाब आखिर है तो है क्या? एक महिला के लिए आपका कहीं सिस्टम नजर नहीं आ रहा है, आपकी कहीं सरकार नजर नहीं आ रही। तो संवेदनाओं के हकदार तो आप बनेंगे क्योंकि आप संवेदनहीन हो चुके हैं। समाज में कुछ लोग अच्छे हैं जो ये कह देते हैं कि इनकी मदद कीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज ही समाज के काम आता है। सरकारें तो किसी के काम आती हुई नजर नहीं आती हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हर नेता का अपना एक तरह से ऑरा होता है, लेकिन ये लोग किसके सहारे चलेंगे? जवाब जरूर दीजिएगा। अगर मेरा सवाल गलत होगा तो टोकिएगा भी ज़रूर, लेकिन इतना सा हक तो बनता है इस माँ का, इस बच्चे का जो आपको बिल्कुल निश्चिंत सोता हुआ नजर आ रहा है। उसको नहीं पता कि मेरी माँ किस तरह से मेरे को पाल रही हैं। तो इस मुद्दे पर राय मत दीजिएगा, कुछ करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये हमारे ही समाज का हिस्सा है, हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। आवाज़ बुलंद कीजिएगा। धन्यवाद।